दोस्तों, आपने जंग के दौरान कई सारे देशों को देखा होगा कि वो दूसरे देशों पर गोला बारूद बरसाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने कोई ऐसा देश देखा है जो बिना बात ही एक दूसरे देश के ऊपर करोड़ों की संख्या में मक्खियों को बरसा रहा हो? तो दोस्तों, ये देश और कोई नहीं बल्कि यूएसए है, जो कि पनामा के ऊपर हर हफ्ते करोड़ों की तादाद में मक्खियां फेंक रहा है। दोस्तों, ये मक्खियां कोई आम मक्खियां नहीं है, बल्कि मांस खाने का काम करती हैं। फिर वो किसी जिंदा इंसान का मांस हो या जानवर का। अगर इन्हें किसी भी जानवर या इंसान का खुला घाव दिखाई दे जाता है तो ये उस पर जाकर बैठ जाती हैं और इन घाव के ऊपर अंडे दे देती हैं। और इन अंडों में से जो लार्वा निकलता है वो स्क्रू वार्म होते हैं, जो कि खुले हुए मांस को खाने का काम करते हैं। और उनकी वजह से इंसान और जानवरों में बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शंस हो जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर अमेरिका इन्हें पनामा के ऊपर क्यों फेंक रहा है? और दोस्तों, अमेरिका ये काम आज से नहीं बल्कि साल 1985 से कर रहा है। असल में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, जो कि अलग अलग कॉन्टिनेंट है, ये दोनों एक देश से कनेक्ट हैं, जिसे थॉमस ऑफ पनामा के नाम से जाना जाता है। यानी कि पनामा इन दोनों कॉन्टिनेंट के बीच एक कनेक्शन बना हुआ है। और ये मक्खियां नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका की तरफ जा रही थी। सबसे पहले अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इन मक्खियों के ऊपर रिसर्च करी और बताया कि इनकी जो मादा होती है वो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मेट करती है, यानी कि नर मक्खी के साथ संबंध बनाती है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना नर मक्खी को ही स्टेराइल कर दिया जाए। ऐसा करने के लिए उन्होंने रेडिएशन का इस्तेमाल किया। सबसे पहले बहुत बड़े पैमाने पर इन मक्खियों की ब्रीडिंग करवाई गई। इनकी ब्रीडिंग करवाने के बाद इनमें से जो मेल होते हैं उनके ऊपर रेडिएशन डाली जाती है, और ऐसा करने से उनकी रिप्रोडक्शन सिस्टम में खराबी आ जाती है, यानी कि उनकी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। इसके बाद इन मक्खियों को इकट्ठा किया जाता है और एक प्लेन के जरिए पनामा देश के ऊपर फेंक दिया जाता है। पर ऐसा करने से यह हुआ कि ये नर मक्खी मादा मक्खियों के पास गई और उन्होंने उनसे मीटिंग करी, लेकिन मीटिंग करने पर भी ये रिप्रोडक्ट नहीं कर सके। इस तरह से ये पॉपुलेशन कम होती चली गई। दोस्तों, साल 1930 से लेकर 1960 के बीच अमेरिका को इन मक्खियों की वजह से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा था। अमेरिका में जिन जानवरों को दूध और मीट के लिए पाला जाता था, उन्हें अगर किसी तरह की छोटी मोटी चोट लग जाती थी तो ये मक्खियां उस घाव के ऊपर बैठकर अंडे दे दिया करती थी, जिससे उसमें से स्क्रू वर्म लार्वा निकल आता था, जिसकी वजह से मवेशियों के दूध देने की कैपेसिटी काफी ज्यादा कम हो जाती थी। धीरे धीरे करके ये बीमार पड़ना शुरू हो जाते थे। कभी कभी तो इनकी मौत भी हो जाती थी। ऐसा होने से मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा था। और इस समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने रास्ता निकाला कि क्यों न पहले इन मक्खियों की ब्रीडिंग करवाई जाए, फिर ब्रीडिंग करवाने के बाद इसमें से मेल मक्खियों को रेडिएशन के जरिए स्टेराइल बना दिया जाए। दोस्तों, इस तरीके को अपनाकर पनामा देश के अंदर से मक्खियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, क्योंकि नर मक्खियां जो कि अब बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी और मादा मक्खियां जो कि जीवन में एक बार ही मेट करने पर ही खत्म हो जाती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिका ने सब कुछ पनामा देश में ही क्यों किया? तो दोस्तों, ये काम पहले अमेरिका ने अपने देश में करवाया, उसके बाद पनामा में, क्योंकि अमेरिका में तो मक्खियां खत्म हो चुकी थी, लेकिन पनामा देश की मक्खियां मुड़कर अमेरिका ही आ रही थी। इसलिए यूएसए के सभी देश एक साथ आए और सबने मिलकर इस काम को किया। ऐसा करने से जो मवेशियों का नुकसान हो रहा था वो होना बंद हो गया। लेकिन इस काम को अभी भी हर हफ्ते किया जाता है ताकि मक्खियों की पॉपुलेशन एक बार फिर से विशाल रूप न ले ले। दोस्तों, अभी भी ये मक्खियां साउथ अमेरिका आती हैं और नॉर्थ अमेरिका की तरफ जाने की कोशिश करती हैं, और यहाँ तक जाने के लिए इन्हें पनामा से होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए पनामा के ऊपर हर हफ्ते 15 मिलियन के करीब इन मक्खियों की बारिश की जाती है, जिसकी वजह से यहाँ कंट्रोल बना रहता है और बाहर से आने वाली मक्खियां यहाँ रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती। और इसी वजह से यूएसए में अब इस तरह की मक्खियों का आतंक देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।